जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जतन करते हैं, साधन करते हैं, कोशिशें करते हैं। किसी भी तरीके से हम अपने अपने विचार अनुसार कोई भगवान के पास कुछ व्यंजन बना के ले जाते। हम सुनते हैं वहाँ फला अमुक मंदिर के अंदर 56 भोग का प्रसाद बनाया गया और वहाँ एक ऐसे मंदिर में ये किया गया। या हम अपने आश्रम में जाते हैं तो कई तरह से मतलब अपने अपने विचारों से कोई भगवान को पोशाक पहनाकर, पीताम्बर पहनाकर, कोई हार चढ़ाकर, कोई फूलों के हार चढ़ाकर, कोई आर्टिफिशियल हार चढ़ाकर, ऐसे ऐसे हमारे भाई हैं तगड़े तगड़े जो सोने के हीरों के हार भी भगवान को पेश करते हैं उनको खुश करने के लिए। लेकिन एक ये भी बात है कि फिर गरीब अगर कोई है, गरीब से गरीब है, वो क्या ले जाए, कैसे प्रसन्न करेगा? वो सब ठीक है, जो भी हम भाई बहनों के अंदर विचार आता है, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार हमारे पास है, ले जाना चाहिए। लेकिन भगवान खुद भी बहुत कुछ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं, रीझ जाता है फकत दिल मेरा प्रेम के एक पान पर, भाव बिना थूकू नहीं गाड़ी भरे सामान पर। कि एक पत्ते पर मेरा दिल जो है रीझ जाता है, खुश हो जाता है, पिघल जाता है। अगर मन में भाव रख के सेवक आता है तो, और भाव ना हो तो गाड़ी भर कर सामान लाए, मैं उधर देखता भी नहीं। और सही बात तो है, भगवान को क्या ज़रूरत है? भगवान को हम दे भी क्या सकते हैं? हमारे पास है ही क्या? प्रेमियों, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान को अर्पण करें। हमें श्री गुरु महाराज जी से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, कितने उपदेश सुनते हम। और हम श्री आनंदपुर दरबार में जाते हैं, आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए हैं। वैसे तो सब पंथ वालों का लगभग एक जैसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने फैसला दे दिया हो, या श्री गुरु महाराज जी ने इस तरह का फैसला दिया हो, या हम यूं ही विचार करें तो मिलान करें, सब जगह एक ही तरह का नज़र आएगा भक्ति का संदेश। कि भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज के रूप में आए, रामचंद्र जी महाराज के रूप में आए। हमने कितनी कथाएं पढ़ी, हम उस वक़्त नहीं थे, या थे तो किसी और रूप में थे। आज हम इस जन्म में हैं तो अभी न श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को हमने देखा है, न रामचंद्र जी महाराज को देखा है। उनकी गीता में, रामायण में पढ़ते हैं, वही हम विचार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा तो हम इसको सत्य माने। सत्य मानना चाहिए कि वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम मीरा ने किया, राधा ने किया, और कितने ही प्रमाण हैं। और रामचंद्र जी महाराज भी गरीब से गरीब अगर कोई उनको भक्त मिला, उस पर रीझ गए। अपने दुश्मनों से अगर कोई झुक गया युद्ध के अंदर, जैसे विभीषण जी आए थे रावण के ठुकराए हुए, जब श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुँचे तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वानर सेना से सुग्रीव जी ने कुछ कहा, जामवंत ने कुछ कहा। हनुमान जी के विचार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रभावित हुए, क्योंकि वो हनुमान जी वहाँ पर लंका में देख कर आए थे कि पूरी लंका नगरी में अकेला एक विभीषण का ही घर था जहाँ से राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी। उन्होंने पक्ष लिया हनुमान जी ने,
और रामचंद्र जी महाराज तो भगवान हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। लेकिन उनके निर्णय की बात हम करते हैं कि उन्होंने निर्णय दिया कि जो सब कुछ त्याग कर जो हमारी शरण में आ गया, जो मेरी शरण में आ गया, सब पिछले सब पाप माफ, इसको शरण में देता हूँ। ऐसे होते हैं भगवान, तो दयालु होते हैं। क्योंकि हम सतगुरुदेव भगवान की बात करते हैं, जो अभी साकार रूप के अंदर हैं, वही भगवान नर रूप में नारायण बनकर आए हैं और हमें रोज़ शिक्षा मिलती है। वही श्री रामचंद्र जी ने जो कहा, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने जो कहा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जो कबीर ने कहा, जो रहीम ने कहा, वही शिक्षा हमें दोहराते हैं, रिपीट कराते हैं, वही रटाते हैं। कुछ शब्दों के मायने नहीं बदलते, बदलते वक्त के साथ उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है। हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए संत महापुरुष अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। हमें समझना चाहिए, क्योंकि समझ जाने के बाद हमारा दिशा निर्देश जो हम अपना बदल लेते हैं, जो रास्ता बदल लेते हैं, उसी से हमारा कायाकल्प होता है। अगर हम भगवान के पास भाव से जाएं, जैसे हम एक विचार कर रहे थे कि अगर कोई गरीब है तो वो क्या ले जाएगा, तो भगवान कहते भी ज़रूरी है, लाना ही है तो कोई पत्र ले आओ, फूल ले आओ। हम फूल तोड़ते हैं तो फूल कहाँ से, कहीं से भी हम तोड़ लेते हैं बगीचे से। फूल नहीं तोड़ने देगा तो पत्ता तोड़ने से तो मना नहीं करता। भगवान ने तो कह दिया, रीझ जाता है फकत दिल मेरा प्रेम के एक पान पर। प्रेम से कोई पान का पत्ता ले आओ, कोई पेड़ से पत्ता तोड़ लो, अगर हमें देने का भाव है। लेकिन वो है सब कुछ, सृष्टि में है सब कुछ प्रभु का ही, हमारा कुछ नहीं है। हम देने का भाव बनाना चाहते हैं तो, लेकिन वो भी नहीं देना चाहते तो भी हम कुछ दे सकते हैं। वो भाव है, एक भाव भरा मोती जो श्रद्धा से डुल जाए, एक भाव भरा हम प्रेम से, एक आंखों से आंसू अगर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, वो करोड़ों का अरबों का भाव लगा देते हैं गुरु महाराज भगवान। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। सुदामा के पास क्या था? कृष्ण भगवान ने सुदामा से मिलने में, गले मिलने में कहाँ संकोच रखा कि वो गरीब है, कहाँ उसको एहसास होने दिया। यही तो भगवान का प्यार है जो हमें समझना है। कब समझ में आएगा ये हम पर निर्भर करता है। हमें समझ लेना चाहिए, जल्दी समझ लेना चाहिए। समय कितना हमारे पास, समय है ही कितना। हम ये ना देखें कि हमारी अभी उम्र तो थोड़ी सी है, हम लाए कितनी है उम्र, कितने श्वास लाएं, गिनती के श्वास लाएं, गिनती के श्वास लाए, कुछ नाम धन कमा ले। गिनती के श्वास लाएं। संत पुकार पुकार के कहते हैं कि नाम का धन कमा लो। गिनती के श्वास हैं, हमें पता ही नहीं, हमें तो गिनती नहीं है कितनी श्वासें हमने खर्च कर दी है और कितनी बाकी है। हिसाब किताब है हमारे पास, रुपयों का तो हिसाब किताब होता है, उसका हिसाब कंप्यूटर में कर देते हैं। श्वासों का किसी ने हिसाब किताब करके रखा हुआ है? मैंने तो नहीं किया कि इतने श्वास लाए थे, इतने खर्च हो गए। हम सामान लाते हैं दुकान के अंदर, बिजनेस करने वाला इतने का माल आया, इतने में बेचा, इतना कमाया, इतना खर्च हो गया, इतनी बचत होगी, इतना पैसा हमारा पास बैंक में पड़ा हुआ है, इतने का प्लाट है, इतने का वो है, हम इतने रुपयों के मालिक हैं। फिर उसकी गिनती होती है कि ये हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संसार का ये दूसरे नंबर का व्यक्ति है, 10वें नंबर का व्यक्ति है। हम भक्ति में कितने नंबर के व्यक्ति हैं, कभी विचार किया? वो इतना रुपया रखते हैं इसलिए वो इतने नंबर पे उतने नंबर पे हो गए। लेकिन वो भक्ति के नंबर लगने पर अगर वो 0 नंबर पे होंगे तो, या 0 नंबर पे भी, ये तो लाइन में लगने के काबिल ही नहीं है। रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका। आज सोने को एक टुकड़ी भर सोना लाओ तो उसके लिए विचार करना पड़ता है। ऐसे आग लगी हुई है भाव के अंदर। एक रत्ती भर सोना लाओ, या कोई कह दे कि आधा किलो सोना है, तो आधा किलो सोने का तो मुंह देखने के लिए हमें तो
लाले पड़ जाएंगे। कहाँ से देंगे इतना बड़ा? फिल्म के अंदर देख लो, मोबाइल के अंदर देख लो, बड़ी बड़ी वो ईंटें हैं, बड़ी बड़ी सिल्लियाँ सोने की, और 1 तोला सोना लेना हो तो 60,000 रुपये। लेकिन उसके पास पूरी लंका, पूरा इलाका, पूरा राज्य सोने से गड़मड़ गड़ा हुआ। वहाँ तो ईंटें थी, लेकिन क्या हुआ? उसका हश्र क्या हुआ? उसका कहीं नंबर नहीं आया भाई। पहले नंबर पे नंबर जो आया वो यही आया कि वो खाली गया, उसका विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। उसके लिए जो महापुरुषों ने कहा है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। उसकी दिया बत्ती करने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं, सब कुछ खत्म, राख मिट्टी की ढेरी होगी। हम विचार करें कि ऐसा हश्र हमारा ना हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमारा नंबर जो है अगर हम देखें तो पहले नंबर पे होना चाहिए। और वो नंबर पहले नंबर पे भी क्यों? उसी के साथ मिल जाए ना, नंबर वाले के साथ मिल जाए। हम बूंद हैं तो हम ये क्यों देखें हम समुद्र से 1 किलोमीटर पीछे रह गए, वो आधा किलोमीटर पीछे रह गया, उसका इतना नंबर, उसका। हम समुद्र के अंदर घुसने की कोशिश क्यों नहीं करते? यानी हम नारायण हैं तो हम नारायण के अंदर क्यों ना समा जाएं? ऐसा नंबर लगना चाहिए। और उसके लिए कोई करोड़पति होना, अरबपति होना वो थोड़ी ज़रूरी है। गरीब से गरीब हो, हमारा अधिकार है, हम उसके अंश हैं, वो अंशी है, हम अंश हैं। हम नर हैं, वो नारायण है। कोई भेद थोड़ी है। भेद तो हमने बना रखा है कि हमने उधर जाना ही नहीं है, हमने मुंह फेर रखा है, इधर चल रहे हैं, इधर नारायण से पीठ देकर चल रहे हैं संसार की तरफ। संसार तो नाशवान है, मिटने वाला। हम मिटने वाले काम कर रहे हैं, रहने वाले काम करें। मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सु कर नेह। जो रहने वाला है उससे नेह लगाना है, मिटने वालों से प्रेम नहीं करना, प्रीत नहीं करनी। रहने वाला है नाम, नाम की कमाई। तो वो गरीब की हम बात कर रहे थे, गरीब कैसे प्रसन्न करेगा? भाव से। और भाव के कई तरह के मायने होते हैं। भाव से भक्ति करनी है, ये बाहर की स्थिति है। किसी का शरीर सुंदर है, किसी का कुरूप है, तो क्या वो भक्ति नहीं करेगा? संत महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। ये भक्ति का सुंदर उदाहरण संत महापुरुषों ने दिया है कि ये भक्ति जो है इस संसार रूपी मैदान के अंदर गेंद की समान दिखाया है। कि भक्ति ये समझ लो कि गेंद है। जैसे फुटबॉल का मैदान होता है, फुटबॉल खेल रहे हैं तो वहाँ पर जो फुटबॉल है उसको समझ लो ये भक्ति। और कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 मंडलियाँ होती हैं, सब लगे होते हैं। या कितने लोग होते हैं उसको खेलने वाले, मेरे को ठीक से नहीं मालूम। ये मालूम है बहुत सारे वो खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल एक ही होती है, और सब उसको लाते मारने में लगे होते हैं। लातों से उसको घेर कर अपने पाड़े में करना होता है। उस खिलाड़ियों में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन उनके पास खिलाड़ी नाम का टिकट होना चाहिए कि खेल सकता है। ये भक्ति भी ऐसे ही है। और वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, जो फुटबॉल को मेहनत से, मुश्किल से, पसीने पसीने होकर, कैसे भी करके गिर कर, संभल कर जो अपने पाड़े में कर लेगा, वो विजेता खिलाड़ी बनेगा। ऐसे ही भक्ति रूपी गेंद को भी अपने पाड़े में करने के लिए इस संसार रूपी मैदान के अंदर ये भक्ति को भगवान ने इस पाड़े में उतार दिया है। और वही भगवान संत रूप में, नर रूप में अवतरित होकर, सतगुरुदेव जी महाराज जी के रूप में अवतरित होकर हमको सिखा भी रहे हैं और हिदायतें भी कर रहे हैं, हमको तरीके सिखा रहे हैं, हमको जीत के अवसर दे रहे हैं कि इसको कोई भी, उन्होंने हमको टिकट दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है कि तुम खेल सकते हो, भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ये मत सोचो कि ये नहीं था, मुझे समय नहीं था, वो नहीं था। सत्संग के द्वारा सब कुछ समझाया जाता है,
और हम ये विचार करें कि क्या हमारे पास समय की कमी है? बहुत समय है हमारे पास। हम ऐसे कहते रहें समय नहीं है, समय नहीं है, तो वो हमारी इच्छा है। हमारे पास और कुछ हो या ना हो, समय बहुत है। थोड़ा विचार करें, बहुत समय है हमारे पास, और समय बहुत है तो फिर इस भक्ति को तो प्राप्त करने के लिए ही संसार में आए हैं। बाकी काम तो सब कुछ हो ही रहे भगवान की कृपा से। और हमें कब गुरु महाराज जी कहते हैं सारा दिन भक्ति करते रहो या सारा दिन सिमरन करते रहो? 24 घंटे में अगर 2 घंटे हमने सिमरन कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? घंटा 2 घंटे और कहीं आरती पूजा में इधर उधर नियम में हमने लगाए, सत्संग में गए, रविवार को गए, वो गए, 24 घंटे में 2-3-4 घंटे लगा दिया। लगा के हम देखें तो सही, उससे मिलता क्या है? आत्मा कितनी प्रफुल्लित होता है, रोम रोम खिल जाता है। और फिर अब उस भक्ति रूपी गेंद को अपने पाले में करने के लिए साफ साफ कह रहे हैं, भक्ति गेंद चौगान की। ये भक्ति जो है इस संसार रूपी मैदान के अंदर हमने उतार दी है। भावें कोई ले जाए, कहे कबीर कुछ फर्क नहीं, कहाँ रंक कहाँ राय। ये ना सोचो कि कोई गरीब है, कोई अमीर है। अमीर आदमी बहुत सारे वो डोनेशन देकर या बहुत सारी सेवा भेंटा करके वो सारी भक्ति ले गया। भक्ति को कोई अंबार लगे हुए हैं भगवान के पास। तो गुरु महाराज जी इस रूप के अंदर भक्ति के अंबार लेकर आए हैं, मतलब खजानों के खजाने। जितनी मर्जी एकत्र कर सकते हैं भक्ति। संसारिक रुपयों पैसों पर तो अंकुश लगा हुआ है कि हम चाहे जितना नहीं कमा सकते। अगर कमा सकते होते तो जो पहलवान है, जो मेहनती हैं, जो ताकतवर है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया होता। लेकिन ज़्यादा ताकतवर वाले तो बेचारे मजदूरी का काम करते हैं, घर मकान बनाने का काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। वहाँ पर कमज़ोरों का काम थोड़ी होता है। जो शरीर से कमज़ोर हैं वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। अच्छे कर्म करके आए हैं, पिछले जन्मों में वो दान पुण्य करके आए हैं, आज वो आराम से खा रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि ताकत से पैसा कमाया जाता है, मेहनत से कमाया जाता है। ताकत और मेहनत से कमाया जाता तो मेहनत करने वाले गरीब लोग बहुत हैं, जो 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, जो नौकरियां करते हैं बेचारे, वो गरीब है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो हमारे बस में नहीं है। जितना मुकद्दर में लिखा है उतना ही मिलेगा। लेकिन भक्ति के लिए हम स्वतंत्र थे, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जितना चाहे इकट्ठा कर सकते हैं। हम रात को सो भी जाएं तो भी भक्ति इकट्ठी को होती रहेगी, क्योंकि उसको शुरू करके छोड़ देंगे तो, अगर हम चित्त वृत्तियों में दिन भर बसाते रहते हैं तो रात को सपने भी भक्ति वाले आएंगे, भगवान वाले आएंगे, सत्संग वाले आएंगे, कीर्तन वाले आएंगे। तो विचार करने की बात है। अमीरी गरीबी की कोई बात नहीं है। गरीब आदमी अपने समय को अगर ज़्यादा, हम देखते इतिहास में जितने भी नाम लगे हुए हैं गरीबों के नाम लिखे हुए, जो गरीब थे ऊंचे ऊंचे पद पर पहुँचे, भगवान के नज़दीक से नज़दीक पहुँचे। और जो कुछ ऐसे थे बड़े बड़े राजा थे, जब उन्होंने राज पद को त्याग दिया गरीब बन गए, वही भक्ति के मालिक बने। यानी जिसने आपा भाव मिटाया। हमारे पास सब कुछ हो लेकिन अहंकार ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो, बस भक्ति की शुरुआत हो गई। और जो सतगुरुदेव महाराज जी हमें हिदायतें करते हैं वो वही नियम निभाते रहें और भक्ति अपने आप आती रहेगी। इसलिए आज से प्रण करें कि अधिक से अधिक सतगुरुदेव गुरु महाराज जी का कहना मानना है। जो नियम हमें बताए हैं, 2 घंटे भजन के लिए हमें बार बार कहते हैं, हमें आदेश की पालना करनी है और अपने लोक परलोक को सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।